चलेगा, बंदूक चलेगा, लाठी चलेगा, भाला चलेगा। अरे तो हम सोचे हैं तो हम कहीं पहले चलते हैं टंडन भैया, लाठी भाला वाला देखना है दोस्तों। आपका छोटा भाई संजय लाल बाबू उपस्थित है टंडन भैया के स्टूडियो में। दोस्तों आप लोग को बता दो कि 2 साल से शूटिंग चल रहा था, इतना खतरनाक शूटिंग चल रहा था कि आप लोग को क्या बताया जाए। और फिल्म का नाम है पैसा और ईमान। दोस्तों आप लोग को बता दो कि साथ में देखिए तारकेश्वर राव टंडन भैया जी, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्यों फिल्म इतना लेट कर दिया आप उसको लॉन्च करने में। लेट हो गया था, वो कुछ कारण बस लेट हुआ था उसमें काम। हम लोग थोड़ा सा मार्च में वो फिल्म हम लोग शूट किए थे, अप्रैल आ गया तो अप्रैल में पूरे महीने कार्यक्रम चल गया। फिर उसके बाद अप्रैल के बाद मई आ गया, इसमें सब थोड़ा सा फिर स्टूडियो का काम जो है दिक्कत में पड़ गया था, इसीलिए हमें लेट हो गया। और अब उसको 28 जनवरी को डेट डाल दिया गया है। अच्छा ये बताइए 28 जनवरी को कि 28 फरवरी को? नहीं 28 जनवरी। अच्छा 28 इसी 28 जनवरी 2024 में। ऐसा तो कहना ही है कि 2024 को मतलब ये और बढ़ा देंगे 2025 में चला जाए। नहीं। अच्छा ये शूटिंग 2 साल से चला था। अच्छा ये बताइए आप शूटिंग कहाँ किए थे? शूटिंग मऊ में हुआ था। मऊ में जगह जगह लोकेशन लेके किया गया था। अच्छे और इसमें फिल्म में मेन मतलब भूमिका क्या रहा है? उसका नाम ही है पैसा और ईमान, और कुछ मिशन से रिलेटिव फिल्म है और पारिवारिक पिक्चर है। अच्छा भोजपुरी में अक्सर हम लोग देखते हैं कि उसमें मार धाड़ धुआंधाड़ ये सब होता है, मतलब उठा के फेंकने वाला, ये सब फिल्म में है कि नहीं? नहीं ऐसा रोमांटिक ऐसा कुछ नहीं। अभी है इसके पहले आपने देखा था ना कि शक्तिमान एक धारावाहिक आता था, तो एक बालवीर देखे हैं आप? तो नहीं सुनिए, तो शक्तिमान जो धारावाहिक आता था तो शक्तिमान उड़ता था, उसको देख के कितने लड़का छत पर से कूद गए उड़ने के चक्कर में घायल हो गए। तो मूवी और गाना जो होता है ये इस तरीके से बनाया जाता है कि लोग उसको अपने सुन के अपने अंदर धारण करता है। अच्छा, मतलब ये फिल्म पूरा परिवार, कलाकार एक समाज का आईना होता है, तो जो जैसा आईना दिखाएगा वैसे थोबड़ा दिखाई देता है, समझ रहे हैं? तो कभी भी कोई भी चीज ऐसा समाज को प्रस्तुत करिए कि उसके मार्ग पे वो शब्द, वो गाने, वो काम आए, उससे उसको शिक्षा प्राप्त हो, उसको अच्छा मार्ग मिले। मार धाड़ से क्या मतलब मिलता है? बहुत मतलब नहीं है। लेकिन तो हम सुने कि इस बार जो टंडन भैया का फिल्म आ रहा है उसमें एकदम फाइट आना, उसमें मतलब जो ऐसा मतलब आ रहा है उसमें गोली चलेगा, बंदूक चलेगा, उसमें लाठी चलेगा, भाला चलेगा। अरे तो हम सोचे हैं तो हम कहीं पहले चलते हैं टंडन भैया। लाठी भाला वाला देखना है फिल्म तो अब सर्च कर लीजिए, कई हजार आ जाएगा। नहीं तो हम आपका देखना चाहते हैं ना आप, क्योंकि बहुत मतलब कि सीधा आदमी है, आपको पूरा विश्व में सुनते हैं कि आपका गाना बजता है और इतना सीधा आदमी होकर अपना फाइटा उसमें मतलब की नहीं, फाइटर नहीं, हम लोग समाज सुधारक व्यक्ति हैं। और तो समाज सुधारक आदमी है तो फिल्म में क्यों नाम आ रहा है कि इसमें पूरा गोली चलने वाला है? अरे अब तो 28 को देखिए, कौन कह रहा है गोली चलने वाली? अरे प्रचार पूरा शोहरत है, हम इधर घूम रहे थे तो कहते संजय बाबू उस फिल्मिया में आप भी रोल किए हो क्या? हाँ। तो हम कहे रोल तो थोड़ा सा किए लेकिन पूरा फिल्म के बारे में मालूम नहीं है। हाँ आप थोड़ा सा रोल किए हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक पारिवारिक कहानी है, घर की कहानी है और अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। जिस परिवार में शिक्षा का अभाव हो जाएगा उस परिवार का क्या दशा होगा, किस मोड़ पे खड़ा होगा, वही सब दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, तो 28 तारीख को फिल्म लॉन्च होगा तो आप लोग देखिएगा। और संजय लाल बाबू और आप लोग को बताना चाहता है कि पूरी तरह से पारिवारिक भैया बता रहे हैं, इसमें गोली बंदूक चलने वाला नहीं। और ये तो चलेगा ना थप्पड़ पर? हाँ थोड़ा मोड़ा फाइटिंग। कुल मिला के वीडियो में फिल्म में गोली से ना बोली से मारे वाला काम हो। तो हाँ, तो जो कैमरामैन भैया बहुत ही अच्छा बात